गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा आज नया चैप्टर हम शुरू करते हैं, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2। लिसन एंड रिसाइट दिस पोएम। ये पोएम है इसको हम सुनेंगे और रिसाइट करते हुए खुद सुनेंगे। ओके। आई एम लकी। आई एम लकी का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। मैं मतलब आई एम लकी, मैं हूँ भाग्यशाली। क्यों? इस पोएम के थ्रू हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें कुछ हैं वर्ड्स जिसकी मीनिंग हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं पूरा पोएम, फिर उसके बाद से पोएम का मतलब भी समझेंगे। ठीक है। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. Okay. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. Okay. So I just think I am lucky to be me, not you but me. Okay. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? ओके तो चलिए ये पोएम मतलब ऐसे रिसाइट करना। आप दूसरे तरीके से भी आपको अगर थोड़ा सा और उसको गा के आप रिसाइट कर सकते हैं तो यू कैन। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। यू कैन सिंग बाय योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, जैसे आप चाह रहे हो रिसाइट करना। हाँ, अगर कोई रिसाइट करता है तो यू कैन सेंड वॉइस मैसेज टू मी। ओके, आप वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजिए इसको अगर चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब मतलब समझते हैं थोड़ा। हाँ, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई। आई वर मतलब हो गया कि अगर मैं होता ए बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता, आई वुड बी थैंकफुल तो मैं थैंकफुल होता किसके लिए? फॉर माई विंग्स, अपनी पंखों के लिए। विंग्स मतलब क्या होते हैं? पंख मतलब विंग्स प्लूरल है, विंग्स प्लूरल है। इसका सिंगुलर मतलब एक होता है विंग। विंग्स मतलब पंखों मतलब कई सारे पंख। ठीक है ना, कई सारे मतलब दो ही होता है नॉर्मली। इफ़ आई वर अ मैना इन ए ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। अगर मैं मैना होता जो पेड़ों में रहती, ये मैना है, तो मैं थैंकफुल होती किसके लिए? कि आई कुड सिंग, मैं गा सकती थी। उसकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड और प्यारी होती है। ठीक है ना। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। अगर मैं मछली होती किसमें? समुद्र में, तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? रिगल एंड गिगल विथ ग्ली का मतलब होता है कि जैसे मछलियाँ देखा होगा आपने, जब चलती हैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे रिगल गिगल मूवमेंट, कभी ऊपर नीचे मूवमेंट करती हैं, तो उसी को कहते हैं। ठीक है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो हूँ उसी में लकी हूँ, मैं उसी में मैं खुश हूँ। मैं नॉट यू, तुम्हारी तरह नहीं, बट मी, मैं जो हूँ मैं मेरी तरह ही हूँ, मैं खुद में हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एलिफेंट होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। ट्रंक मतलब इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग सूंड बोलते हैं यहाँ पे, सूंड। आई कैन रेज माई ट्रंक। ओके, ट्रंक मतलब सूंड होता है, इसको मैं रेस कर उठा सकती थी या सकता था, जो भी है। इफ़ आई वर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं कंगारू होता तो मैं ये ट्राई करता कि मैं हॉप मतलब ये कूद के जो चलते हैं ना कंगारू, उसको हॉप बोलते हैं। राइट अप टू द मून, मैं ट्राई करता कि इस तरह से कूद के मैं ऐसे कूद के मैं इतना ऊंचा कूदता कि मून तक पहुंचने की ट्राई करता, चंद्रमा तक। हाँ, ऐसा कुछ कहने का प्रयास है। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। आर्म्स मतलब होती हैं भुजाएं, हाथ बोले। देखो ये ऑक्टोपस है, ठीक है ना, 8 भुजाएं, तो उसके लिए मैं थैंकफुल होता। सो जस्ट आई थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। लेकिन मैं खुश हूँ, लकी हूँ कि मैं खुद मतलब खुद में हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे में है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन केवल मेरी है। ठीक है ना, मैं खुद में खुश हूँ, कहने का मतलब ये। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या मेरी तरह, या जस्ट यू या अपनी तरह ही
रहना चाहते हो, तो ये है, ठीक है। अब इसमें होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क तो आपका ये है कि इन जो न्यू वर्ड्स हैं इनका मतलब, अच्छा इसको होमवर्क नहीं, ये क्लास वर्क में ही देता हूँ, मैं बता देता हूँ तुरंत। बटरफ्लाई का मतलब भी मैंने बताया, माइना फिश मछली, कंगारू इज़ एनिमल, ऑक्टोपस भी तो ये न्यू वर्ड्स हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो भी पाँचों हैं, पाँच, ये सबका यूज़ इस पोएम में हुआ है, ठीक है ना। तो अब होमवर्क आपको क्या करना है, देखिए होमवर्क मैं आपको देता हूँ, मीनिंग लिखना है। मैं जिसको जिसको सर्कल कर रहा हूँ उसको बटरफ्लाई, थैंकफुल, विंग्स, माइना, ट्री, सिंग, फिश, सी, फिश सी हो गया, लकी, थिंक, एलिफेंट, विथ स्पेलिंग लिखना ये है ना। रेज, ट्रंक, कंगारू का मतलब लिख लीजिएगा, अच्छा कंगारू भी। हॉप का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, मून का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ ऑक्टोपस, है ना। 8 होता है, ये लिख लीजिएगा इसको भी। आर्म्स का मतलब ज़रूर लिखिएगा। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, ओके। लकी का मतलब अगर ऊपर हो गया होगा तो रहने दीजिएगा, थिंक का मतलब भी अगर हो गया होगा तो रहने दीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो इसको भी लिखना है ना। यू वॉन्ट टू बी, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, एक सेकेंड, ये अच्छा जस्ट का मतलब भी अगर नहीं होगा तो इसको भी लिखिएगा। थिंक का तो लिखना ही लिखना है। वॉन्ट टू बी, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, ओके। इसमें लाइक का मतलब लिख लेना, वॉन्ट अगर हो गया होगा तो नहीं लिखना, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लिखना है। जस्ट का मतलब लिखना है, ठीक है, ठीक है। इतना करिए, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इतना करिए, और प्लस ये भी होमवर्क है, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट आप पे भेज भी दूंगा। रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट द सेंटेंस, ये होमवर्क रहेगा, बाकी ऊपर को छोड़ के ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए इतना करना है, अब अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू।